इस शेर को मुलाहिजा फरमाइएगा कि मैयत मेरी ले चला मैं, वैसे तो खुद इंसान मैयत नहीं ले जाता है, कि मैयत मेरी ले चला मैं तुम रोते क्यों आखिर, कि मैयत मेरी ले चला मैं तुम रोते क्यों आखिर, रिवाज ये चलता रहेगा, रिवाज ये चलता रहेगा, कर लो किसी से जाहिर, क्योंकि मैं चला हूँ तुम भी चलोगे, मैं एक मुसाफिर। हम सब इस ज़िंदगी के एक छोटे मोटे मुसाफिर हैं। कहते हैं कि कोई हज़ार रास्ते अपनाता है, कोई कहता है मुझे राजनीति में जाना है, कोई कहता है मुझे ये बनना है, लेकिन मौत सत्य है, कटु सत्य है जीवन का। मौत वाजिब है, सबको एक दिन जाना है। आपको पता है कि कब्रिस्तान और शमशान का रास्ता एक ही होता है। कुल मिला के मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में किसी को दुख में याद करो तो बहुत ही बड़ा मन को सुकून मिलता है। कहते हैं कबीरदास जी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख कहाँ से होई। आज कोई किसी के बर्थडे पे जा रहा है, कोई किसी की शादी में जा रहा है, लेकिन मेरी एक ठेठ से एक आदत है, मतलब 20-25 सालों से, कि जब भी कोई गांव में है या किसी और गांव में कोई किसी की मौत हो जाती है, बाहर बैठी हुई होती है, वो किसी भी कास्ट से हो, मेरा दिल कहता है कि 2 मिनट वहाँ बैठूँ। खाने पीने से कोई मतलब नहीं, समाज कोई सा भी हो, लेकिन मन में सुकून मिलता है। आपको पता है कि जो जिस तकलीफ में बैठा हुआ है, आपके जाने से उसे हौसला बनता है। ठीक है, बड़े लोगों के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़े लोग गलत होते हैं, बड़े लोगों के पास हर कोई जाता है। आपको पता है कि आप वो बड़ा आदमी है तो आपके ऊपर नज़र रखेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी नहीं रखेगा, उसके जाके क्या करेंगे, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग्स करता है। मेरी एक घटना है, मैं एक बार कापासन निकल रहा था और रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ पे एक गरीब बंदा, कच्ची झोपड़ी, उसके बाहर एक बैठक लगाई हुई है, बीड़ी वगैरह पड़ी हुई है, एक तस्वीर स्वर्गीय श्रीमती जो भी है उनकी माताजी का इंतकाल शांत हुए थे। मेरी गाड़ी आके रुकी, मतलब वहाँ पे बैठने वाला कोई नहीं था, एक बुज़ुर्ग था और एक जवान बच्चा था, 1-2 बच्चे खेल रहे थे। और अब मुझे रिश्तेदार समझा शायद, मेरा मन में यूँ लगा कि क्यों न अपन 2 मिनट यहाँ पे सुकून से बैठे। और जैसे ही गया तो वो लड़का एकदम रोने लग गया, उसने तो दिया और मेरे गले लग के रोने लग गया। मैंने हिम्मत बंधाई, वो मतलब कुछ समझ रहा था मुझे, अपना रिश्तेदार, मामा काका जो भी है। मैंने हिम्मत बंधाई, बेटा सब कुछ भगवान बढ़िया करेगा। उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि भाई साहब आप हमारे कहाँ के रहने वाले हो, कौन से समधी, कौन से रिश्तेदार लगते हो, क्योंकि 3 दिन हुए हमारी मतलब भाभी जी को और उस बच्चे की माँ को शांत हुए। कोई भी बड़ा आदमी, अपन कोई बड़े आदमी नहीं है, कोई भी मतलब छोटे मोटे रिश्तेदार आए थे, वो गरीब बंदा था, एक गरीब समाज तो क्या कहते हैं, गरीब मतलब पैसों से गरीब था। उसकी हालात ऐसे नहीं थे कि कोई वीआईपी या बढ़िया आदमी उससे आके उस बैठक में बैठे। ठीक है, उसने पूछा भाई साहब आप हमारे क्या लगते हो। मैंने कहा भाई हमें तो कुछ नहीं लगता हूँ, मन के सुकून के लिए दुआ और आशीर्वाद लेने के लिए इन बुज़ुर्गों के लिए बैठा था। वो उससे आश्चर्य हुआ कि मेरे पड़ोसियों ने, मतलब जो विशेष मोहल्ले में रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मतलब फर्स्ट दिन के अलावा कभी भी आके मुझे हिम्मत नहीं बंधाई ये चीज़ें, तो काफ़ी उसे सुकून मिला उस चीज़ से। इससे मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ, कास्ट कोई भी हो, मतलब सुख में हर कोई आदमी दौड़ के जाता है, उसमें न्यूनता मिलते हैं आपको, लेकिन कभी किसी के दुख और तकलीफ होते हैं ना, तो दिल आगे होके उसे मदद कीजिए, शायद हो सकता है भगवान आपकी मदद करे। बहुत ही अच्छा विचार है, इससे जीवन में अपनाइए और जीवन का आनंद लीजिए।